बाकी स्टूडेंट्स है क्लास में तो अभी? आफाक, आवाज़ आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं? सर और कोई आया नहीं, अभी वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। अब ज्वाइन नहीं किया अभी तक उन्होंने। आफाक, आपने असाइनमेंट जमा करा दी थी? यस सर, करा दिया। और क्विज? यस सर, वो भी करा दिया। आपकी आवाज़ सर कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ कम आ रही है। आफाक, क्विज अपलोड हो गया था एलएमएस पे आराम से? ये सर आवाज़ बहुत कम आ रही है। क्विज अपलोड हो गया था? यस सर, वो आपको मेल किया था, एलएमएस पर नहीं हुआ अच्छा, सर। एलएमएस एलएमएस पे पर जिस तरह सिर्फ आप एक असाइनमेंट आपने अपलोड की है, इसी तरह क्विज भी अपलोड हो जाता है। मैंने थोड़ा सा कल टाइम एक्सटेंड किया था ताकि आप लोग आराम से क्विज अपलोड कर दें। मैंने आप लोगों को 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए थे ताकि आप उस सर टाइम वो में मेरे क्विज अपलोड कर दें। 2 क्वेश्चन हुए थे अपलोड और एक रहता था, इसलिए फिर मैंने आपको दोनों फिर बाद में मेल कर दिए आप हैं। ऑफिशियल ईमेल पे आप अपनी क्विज असाइनमेंट्स वगैरह सेंड किया करें, लेकिन कोशिश करें कि आप लोगों का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप लोग एलएमएस पे ही अपलोड कर लें, क्योंकि हमारा वहाँ पे ठीक है सर। कंप्लीट आपका एक कोर्स फाइल जनरेट होगा कि आपके सारे जो हैं सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैंने अवेलेबल कान होंगे, के साथ उस लगाया, चेक कर मटेरियल, लीजिए। वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो लास्ट कल के लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। उस लेक्चर के अंदर हमने जो आखिरी लेक्चर मैंने एलएमएस पे अपलोड किया है, उसमें हमने सर नेटवर्क। आपका माइक शायद दूर है, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, मेरे हिसाब से तो वॉइस ठीक है, क्योंकि आपका सर एक मिनट में चेक करता हूँ। इंटरनेट का इशू तो नहीं है कहीं? मैं तो बड़े। सर मेरी आवाज़ फुल है, पहले जब मैं बोल रहा हूँ अभी तो आपकी सही आ रही थी, अभी तो बिल्कुल नहीं, कम है। अभी मुझे तो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही है। मैं देख लेता हूँ अगर मैं कुछ सेटिंग्स कर सकूँ। यस सर, बट आपकी नहीं आ रही, मैंने इधर से फुल आवाज़ की हुई है। अच्छा, आपने फुल की है? मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ खैर से ऑडियो को मैं। सर मैं एक मिनट हैंड फ्री लगा के देखता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ वैसे फुल फुल है यहाँ से। सर आप बोलें आप। हाँ, आवाज़ आ रही है अब? ये सर अब आ रही है। अब आपकी आवाज़ मुझे स्लो आ रही है। चलो खैर, कोई इशू नहीं है। तो नेटवर्क के परफॉर्मेंस जो है उसको किस तरह मेजर करेंगे? ठीक है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या है किसी भी नेटवर्क की? परफॉर्मेंस को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले है बैंडविड्थ, कि नेटवर्क का बैंडविड्थ बेहतर हो, और जब आपके पास कोई असाइन बैंडविड्थ हो उस हिसाब से आप लोगों का थ्रूपुट भी बेहतर हो। सेकंड, आपके नेटवर्क में लेटेंसी कम हो। लेटेंसी मींस के आपका ओवरऑल डिले कम हो। ओवरऑल डिले के अंदर आपका ट्रांसमिशन डिले आता है और प्रोपिगेशन डिले आता है। ठीक है, तो मतलब लेटेंसी के अंदर प्रोपिगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले प्लस क्यूइंग टाइम प्लस आपका जो है प्रोसेसिंग टाइम, ये सारा कंबाइन हो के आपका लेटेंसी, इसको हम कंसिडर करते हैं। उसको आप मेजर कर सकते हैं सेकंड्स में। ठीक है, मिली सेकंड्स में, आप माइक्रो सेकंड में। जितना आपका डिले कम होगा या लेटेंसी कम होगी, उतना आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उसमें आपके पास है बैंडविड्थ है। ठीक है, फिर आपके पास है थ्रूपुट है, लेटेंसी है। अच्छा, ये बैंडविड्थ और थ्रूपुट थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन होती है कुछ लोगों को।
कि बैंडविड्थ क्या है और थ्रूपुट क्या है। तो बैंडविड्थ आपका जो है असाइन, आपके पास जो आपको असाइन किया जाता है बैंडविड्थ, सही है। थ्रूपुट जो है द एक्चुअल डेटा रेट, जो असाइन डेटा रेट है आप आपका जो, और एक आपका एक्चुअल है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आपके नेट की स्पीड बेहतर होती है, 6 Mbps आपको लिंक आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप उसको यूज़ करते तो उस टाइम यस पे सर। शायद आपका 2 Mbps का कहीं जो है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग आ रही होती है, शायद इससे भी कम। यस सर। तो वो बेसिकली थ्रूपुट कहलाता है, ठीक है। द एक्चुअल डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है। उस वक्त बाज़ औक़ात आपका थ्रूपुट बढ़ जाता है, बाज़ औक़ात कम हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से जो है उसी टाइम के हिसाब से कि नेटवर्क के ऊपर लोड ज़्यादा है कम है, तो बाज़ औक़ात जो है उसी हिसाब से आपका थ्रूपुट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन बैंडविड्थ वो आपका जो असाइन डेटा रेट आपको जो मिल रहा होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपका बैंडविड्थ 10 Mbps है, लेकिन वो पास कर रहा है एवरेज ऑफ 12 फ्रेम्स पर मिनट। 12 फ्रेम्स पर मिनट को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 60 के साथ, ठीक है। तो विद ईच फ्रेम कैरिंग एन एवरेज ऑफ 10,000 बिट्स, ठीक है। तो आप क्या करें, थ्रूपुट कैलकुलेट करें। मींस कि आपके पास बैंडविड्थ 10 Mbps है, लेकिन आप जो एवरेज फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं पर मिनट वो 12,000 है, और हर एक फ्रेम के अंदर 10,000 बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। देखिए फ्रेम, हम किसको फ्रेम कहते हैं? फ्रेम्स नॉर्मली वर्क करते हैं, जो आपका ओएसआई मॉडल का जो डेटा लिंक लेयर है वो फ्रेमिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फ्रेम ये होता है कि आप मल्टीपल बिट्स जो हैं एक दफ़ा आप सेंड करें, एक ही फ्रेम में आप सेंड करें, तो वो बिट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो कम भी हो सकते हैं फ्रेम का साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12,000 फ्रेम पर मिनट ट्रांसमिट हो रहे हैं, मतलब 12,000 फ्रेम पर मिनट ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन हर एक फ्रेम, देखिए 12,000 के हर एक फ्रेम के अंदर आपके पास कितने बिट्स जा रहे हैं? 10,000 बिट्स जा रहे हैं। तो आपका थ्रूपुट कितना है? अब थ्रूपुट कैलकुलेट करने के लिए आप 12,000 को मल्टीप्लाई करें 10,000 के साथ, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन जाएगा पर मिनट, आपका 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 थ्रूपुट बन जाएगा। और अगर आपने इसको यस सर। सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप क्या करें, आप जो है उसको फिर डिवाइड बाय 60 करें, जो थ्रूपुट यहाँ पे आपको होगा, ठीक है। सर ये जो लिखा हुआ है कैन पास ओनली एन एवरेज, सर ये ओनली इसमें क्यों कंडीशन लगी हुई है? कि कैन पास ओनली एन एवरेज ऑफ, मतलब सिर्फ सिर्फ ओके ओनली सिर्फ 12,000 फ्रेम। मतलब यह है कि आपके पास बैंडविड्थ तो 10 Mbps है ना। 10 Mbps का मतलब क्या है? 10 Mbps का मतलब है 10 और 1 2 3 4 5 6, ये मतलब है कि आपके पास यस तो सर। इतना आपके पास जो है बैंडविड्थ है, लेकिन आप ट्रांसमिट सिर्फ 12,000 फ्रेम कर रहे हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। यस सर। कि ठीक है। तो और हर एक फ्रेम के अंदर कितने बिट्स हैं? 10,000। सो 12,000 टाइम्स क्या हो जाएगा? 10,000। 10,000। तो ये आपके पास जो है थ्रूपुट आ जाएगा। ये थ्रूपुट जो है पर मिनट आएगा, क्योंकि ये 12,000 पर मिनट है। इसको अगर आपने सेकंड्स यस में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड बाय 60 करें, क्योंकि नॉर्मली हम मेजर जो है सेकंड्स में करते हैं। थ्रूपुट हो, बैंडविड्थ हो, जो भी हो, यस सर। उसको नॉर्मली हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड बाय 60 करें, तो ये आपको जो है सेकंड्स के अंदर आपको थ्रूपुट प्रोवाइड कर देगा। तो इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उसको आप देख लें, इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि ज़ीरो जो है इसको ज़ीरो के साथ क्रॉस करें, ठीक है। और ये 6 जो है ये ऊपर के साथ क्रॉस हो गया, तो इट मीन्स कि ये 2 बन गया। तो ये आप देख लें कि ये किस तरह तो आपके पास देखिए थ्रूपुट अच्छा खासा कम है। इसको आप इसको यस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आएगा दैट विल बी योर थ्रूपुट। तो अगर इसको मैं
तो 2 लाख बन जाएगा ना? हाँ ऐसा, लेकिन इसको आप कोशिश करें कि इसको आप ना प्रॉपर यूनिट में लिखें, या तो मिली सेकंड में लिखें, या सॉरी MBPS में लिखें, या इसको आप KBPS में लिखें, तो ये आपके यस पास सर। जो है ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यस सर। ये 2 MBPS बन गया। ठीक है, इसको हम, ये आपके पास 2, और ये देखिए 1 2 3 30 ये है और 3 ये है, तो 10⁶ जो है वो मेगा के बराबर है MBPS। देखिए ये वही चीज़ है जो कि हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। नेट की स्पीड 10 MBPS है, लेकिन आपका थ्रूपुट आपको मिल रहा है 2 MBPS का। ठीक है, यस सर। तो इट मीन्स के अगर आपके पास जो है, एक तो आपको बैंडविड्थ असाइन हुआ होता है, और एक जो है उस टाइम पे आप कितने बिट्स अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं, या उस टाइम पे आपका डेटा रेट क्या है, एक्चुअल डेटा रेट क्या है उस लिंक के ऊपर, वो आपका थ्रूपुट कहलाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट। शकीब, आवाज आ रही है आपको? शकीब अरसलान, आवाज आ रही है आपको? शकीब तो एंटर है। यस सर। सर मेरे शकीब, आपने यस कल सर इस आवाज आ रही है, लेकिन मेरा क्विज इंटरनेट अपलोड कर दिया वीक है, था? तो इस वजह से सर। ठीक है, तो हाँ सर, अपलोड किया था सर। क्विज मैंने आपको ईमेल किया था सर, अच्छा, और आप ईमेल करें ऑफिशियल के ऊपर, एलएमएस लेकिन पर ट्राई अपलोड करें किया कि था। जितना हो सके ना आप क्विज को उसी साइन टाइम के अंदर जो है अपलोड कर दिया करें, क्योंकि आप बार ठीक है बार सर, थोड़ा लेट हो गया था सर, तो फिर LMS से ही डेटा देखा जाता है। बाज़ औक़ात हम LMS को चेक नहीं करते, बल्कि QC वाले उसको चेक करते हैं, तो इट्स बेटर कि आपका सारा डेटा वहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है, यस सर, नेक्स्ट टाइम ठीक एलएमएस है पे सर। कर हाँ नेक्स्ट दूंगा। टाइम कोशिश करें कि आप जो ना उस असाइन टाइम के अंदर जो है सर अपलोड। ठीक है सर। 1 मिनट भी उससे वो टाइम लेट हो जाए तो फिर हाँ वो नहीं, आप अपलोड मुझे नहीं खैर होगा, बता इस दिया करें, वजह कल से। मैंने 15 मिनट्स फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा दे दिया था कि आप जो है बेशक अगर यस सर। लेकिन सर खैर वो कोई मेरा तो मस- सैलरी बंद हो गया था, फिर मैंने बाद में इसलिए आपको मेल की थी। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो फिर हमारे पास है बैंडविड्थ और थ्रूपुट के अंदर, तो आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया। अब है प्रोपिगेशन और ट्रांसमिशन डिले। तो जिस तरह हमने पहले ही देखा था कि प्रोपिगेशन स्पीड इसे कहते हैं कि आपके जो लिंक है, ठीक है, जो मिसाल के तौर पर केबल है जिसके ऊपर 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है, मैं वैसे एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ। एक केबल एक के साथ कनेक्टेड है, दूसरा केबल दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उन इनके दरमियान फासला कितना है। सो प्रोपिगेशन स्पीड किस पे डिपेंड करता है? द स्पीड एट विच अ बिट ट्रेवल थ्रू द मीडियम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो अगर आप सिंपल एक बिट को, सिंगल बिट को आप ट्रांसमिट करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, एक सिंगल बिट को, तो उसको हम प्रोपिगेशन स्पीड कहते हैं। सिर्फ आपका 1 जा रहा है या 0 जा रहा है, वो एक बिट जितना टाइम ले रहा है, ठीक है, उसको प्रोपिगेशन स्पीड देते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है आपके पास एक मैसेज के अंदर, एक फ्रेम के अंदर 10,000 बिट्स होते हैं। नॉर्मली ये होता है, या आपके पास ज़्यादा बिट्स ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमिशन स्पीड ऐसे कहते हैं कि जो मैसेज है, एक मैसेज जितना टाइम ले रहा है सोर्स डेस्टिनेशन तक, एक मैसेज के अंदर जितनी भी बिट्स है, सारे बिट्स जितना एक साथ जितना टाइम ले रही है, वो आपकी ट्रांसमिशन स्पीड कहलाती है। तो प्रोपिगेशन स्पीड एक बिट के लिए, the time required to transmit a single bit from the source to destination is called the propagation speed, whereas transmission speed, the time which all the bits in a message arrive at the destination, ठीक है, that is called transmission speed। अब देखिए, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। प्रोपिगेशन डिले या प्रोपिगेशन स्पीड जो है, इसको मेजर करने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय प्रोपिगेशन स्पीड होगी। देखिए, आपके दोनों नोड के दरमियान या दो डिवाइसेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, उसको आप डिवाइड करेंगे प्रोपिगेशन स्पीड की किस रेट से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है, किस रेट से आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं। नॉर्मली डेटा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से के हिसाब से सेंड किया जाता है। तो वो जो स्पीड ऑफ लाइट है 2.4 टाइम्स 10⁸ तो वो आप जो है उस हिसाब से आप जो है उसको ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन डिले किसे कहते हैं? क्योंकि मैसेज के अंदर जितने बिट्स हैं,
तो जिस तरह हमने देखा, तो मैसेज साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, आपका मैसेज साइज कितना है और आपका असाइन बैंडविड्थ कितना है। सो दैट इज बेसिकली योर ट्रांसमिशन डिले। लेटेंसी जो है ओवरऑल डिले ऑफ द नेटवर्क, प्रोपेगेशन डिले, सर लेटेंसी होता क्या है, डेफिनेशन इसकी? जी लेटेंसी सर क्या होता है, डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन अगर ये है बता दें? लेटेंसी का कि द ओवरऑल डिले ऑफ द नेटवर्क, यस सर। या द एंटायर प्लीज। डिले ऑफ द नेटवर्क, या द होल डिले ऑफ द नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर सारे डिलेस को जब आप कंबाइन करते हैं उसको लेटेंसी कहते हैं। उसके अंदर ठीक है सर। प्रोपेगेशन डिले भी आ जाता है, ट्रांसमिशन डिले भी आ जाता है, क्यूइंग डिले भी आ जाता है, प्रोसेसिंग डिले भी आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ जो डिलेज है वगैरह, जो बफरिंग वगैरह में आपके कुछ डिलेज वगैरह, तो वो सारे जो हैं बेसिकली लेटेंसी में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ठीक अभी है। तक जो है प्रोपेगेशन स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड और प्रोपेगेशन डिले, इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गया ये? यस सर, आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास मुझे मैं कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको मैं बेसिकली क्वेश्चन के अंदर 12,000 किलोमीटर, तो आपके पास व्हाट इज द प्रोपेगेशन टाइम इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 12,000 किलोमीटर है। ठीक है, assume the propagation speed to be 2.4 10 to the power 8 milliseconds। तो प्रोपेगेशन टाइम आपने फाइंड करना है। तो प्रोपेगेशन टाइम आपका क्या होगा कि आपके पास डिस्टेंस कितना है 12,000 किलोमीटर, तो 12,000 ये हो गया। किलोमीटर के लिए हम क्या कहते लिखते हैं, एक किलोमीटर जो वो 10,000 के बराबर है। ठीक है, मीटर से। सो डिवाइड बाय आपकी स्पीड कितनी है, जिस स्पीड से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, 2 पावर x 10 to the power 8। ये समझ आ गया? देखिए ये 12,000 डिवाइड बाय दिस है बेसिकली। ठीक है, हमने फार्मूले में क्या लिखा है, डिस्टेंस डिवाइड बाय प्रोपेगेशन स्पीड। डिस्टेंस आपका 12,000 किलोमीटर है, प्रोपेगेशन स्पीड 2.4 रेज़ टू द पावर 10 टू द पावर 8। तो सिर्फ इसको ना, यस सर। इसको मैंने इस पे डिवाइड किया। 12,000 किलोमीटर को मैंने किलोमीटर के लिए मैंने 1000 लिखा है ताकि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें। डिवाइड बाय 10 टू द पावर 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब 10 टू द पावर 8 है और यहाँ पे आपके पास 10 टू द पावर 6 है, तो इट मीन्स कि अगर ये जीरो जीरोज हम ख़त्म कर दें, ये और ये जीरो जीरोज अगर हम ख़त्म करें, तो ये नीचे के 10 टू द पावर 8 के साथ अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये बेसिकली 10 टू द पावर 2 रह जाएगा। समझ आ गया? तो बेसिकली 12 टू द पावर, तो अब इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। तो इसको हम मिली सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम छोड़ देंगे और ये जो है 12, इसको अगर हम कैलकुलेट करें 12 डिवाइड बाय 2.4, तो ये 5 आ जाएगा। 12 को जब आप 2.4 पे, तो ये 5 आ गया। और ठीक है, और ये जो है 10 टू द पावर, ये जब ऊपर जाएगा तो ये बेसिकली बन जाएगा समथिंग हाउ, तो इट मीन्स कि ये आपके पास ऑलमोस्ट कहीं बनेगा 50 मिली सेकंड तक शायद इसका जो है आपके पास आंसर मिले। इसको सॉल्व करने से आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, मतलब ये 12,000 था। ठीक है, और ये तो मेरे ख्याल में ये अगर आप 5 को फर्दर आप डिवाइड करें, 5 को फर्दर डिवाइड करें
100 के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? समझ आ रहा है? इसमें कोई इशू तो नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है बेसिकली। हाँ सर ठीक है। आसान है, इसमें कुछ में है ना, इशू नहीं होगा। तो यस सर, सर समझ आ रही है। ठीक है, तो ये 100 बन जाएगा। 100 को 5 डिवाइड बाय 100 क्या बनेगा? 5 डिवाइड बाय 100, 0.05, ये बन गया 0.05 सेकेंड्स। इसको मिली में कन्वर्ट करना है तो फिर ये कोई 50 मिली सेकेंड्स जो है, इसको अगर आप मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी सम हाउ आपके पास ये 50 मिली सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है कि हाउ टू मेजर प्रोपगेशन टाइम। ठीक है, तो आपका प्रोपगेशन टाइम इतना ही है। आपके पास एक और क्वेश्चन है कि ये तो वही है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि 50 मिली सेकेंड इसका आंसर आ रहा है, लेकिन ये है अब आपके पास प्रोपगेट ट्रांसमिशन टाइम आपने मेजर करना है। मैसेज का साइज कितना है? 2.5 किलोबाइट है। देखिए किलोबाइट का क्या मतलब है? किलो का मतलब तो 1000 है, बाइट का मतलब ये है कि अगर आपने इसको बिट्स में कन्वर्ट करना है तो इसको आप टाइम्स करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और लिंक की बैंडविड्थ आपको 1 जीबीपीएस मिला है। जीबी का मतलब है 10⁹ मेगा का मतलब है 10⁶, किलो का मतलब है 10⁻3, तो ये जीबी है। तो देखिए वो तो सिंपल है, ट्रांसमिशन टाइम 1 जीबीपीएस है तो 1 टाइम्स 10⁹9। ठीक है, अगर ये 2 जीबीपीएस होता तो ये 2 टाइम्स 10⁹9, तो 1 टाइम्स बेसिकली 1 को हम लिखते नहीं है तो 10⁹9। ऊपर स्पीड कितनी थी? 2.5 किलोबाइट्स। 2.5 को सबसे पहले आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें किलो, तो ये 2500 बन जाएगा। बाइट इसको बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको अगेन 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है। सो 25 किलो बाइट जो है आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2500 टाइम्स 8। 2.5 टाइम्स 1000 जो है वो 2500 आ गया। इसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए आपने टाइम्स इसके साथ टाइम 8, मतलब आपने टाइम के 8 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 10⁹9, तो आपके पास आंसर आया 0.020 मिली सेकेंड। अच्छा यहाँ पे देखिए, दोबारा देखिए, देखिए अब आप क्वेश्चन को हमेशा से देखें कि वहाँ पे बिट्स गिवन है या बाइट्स गिवन है, या मिली सेकंड गिवन है, माइक्रो सेकंड गिवन है, या पर मिनट गिवन है, या जो भी गिवन है, तो आप उसी हिसाब से जो है इसको मेजर करते हैं। तो देखिए यह किलो बाइट गिवन था, हम हमेशा बिट्स में मेजर करते, तो सबसे पहले इसको तो टाइम्स 8 कर 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर किलो है, किलो के लिए हम 10⁻³ लिखते हैं या 1000 लिखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो ट्रांसमिशन टाइम है वो 0.002 आए। तो क्वेश्चन आपके पास देखिए, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ एग्जाम के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ कि यहाँ पे मैं 100 लिख दूँ और ये मैं 1 जीबीपीएस की जगह मैं 3 एमबीपीएस लिख दूँ, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, अदरवाइज फार्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यूज ही पुट करना है। ठीक है, तो वो फिर फर्दर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास, जिसको हम यहाँ ही देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपके पास ट्रांसमिशन टाइम, आपके पास मैसेज साइज कितना है? 5 MB है, तो 5 MB का मतलब है 5 टाइम्स 10⁶ है बेसिकली। और ये किलो बाइट है, तो मीन्स कि 5 के साथ आप क्या टाइम्स करेंगे? 8, तो ये 5 के साथ 8 टाइम्स करने से क्या बन जाएगा? तो ये चीज बन गई। ठीक है, वो डिवाइड 1 एमबीपीएस, आपके यस पास सर। जो लिंक की स्पीड है वो 1 MB। MB का क्या मतलब है? 10⁶6। अब आंसर देखिए 10⁶6 तो क्रॉस हो गया। ठीक है,
नीचे 1 रहेगा और ये 10⁶, तो ये तो ऊपर 40 ही रहेगी आपके पास। तो ये आपके पास बन गया 40, ठीक है, ये 40 सेकंड बन गया। तो इसको आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू कोई भी गिवन हो आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये सर। ये देखिए 40 सेकंड है, और ये ऊपर वाला तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैन भी आ गया। इसमें कोई इशू है तो पूछ सकते हैं आप, इसमें कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आसान है क्योंकि सिर्फ फार्मूलाज के अंदर नो सर। आपने वैल्यूज ही पुट करना है, और आपको आइडिया होना चाहिए कि यार नहीं सर, मेगाबिट्स issue तो नहीं है। जीबीपीएस क्या होता है, एमबीपीएस क्या होता है, किलो बाइट क्या होता है, किलो बिट्स क्या होते हैं। तो हमेशा से आप कोशिश करें कि बिट्स पर सेकंड में कैलकुलेट कर दिया करें, ठीक है। यस सर, अगर फार्मूला और वैल्यूज पता हो फिर तो हम पुट कर फिर आप सकते हैं। सिर्फ इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास है। सर जी मेट का कोई आइडिया है आपको जी कि कब है? मेट्रम का, मेट्रम के हवाले से अभी कोई पॉलिसी तो बनी नहीं है। मेड तो एग्जाम सर कुछ आइडिया है आपको कि कब है? अभी 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 कुछ आइडिया नहीं है। शायद ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक ही एग्जाम हो जाए एज अ फाइनल, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी बनी नहीं है। जब तक पॉलिसी जब तक बनती नहीं है तो उस टाइम तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो इंशाल्लाह इस वीक यस सर। के अंदर तो एटलीस्ट हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इस वीक के अंदर आइडिया यस सर। एटलीस्ट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम आइडिया शेयर कर लेंगे, क्योंकि हम ये हमारा लास्ट लेक्चर, यस इसी का 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आज के लेक्चर में। तो 3 चैप्टर्स तो हमने यस सर। कंप्लीट कर दिए। आज से हम चौथा चैप्टर भी साथ स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ये है कि कोर्स तो हमारा सही पेज से जा रहा है, कोई इशू नहीं है कोर्स में। हम अच्छा खासा हमने कोर्स कवर किया अभी तक। तो देखते हैं, आप कोशिश करें कि असाइनमेंट्स और क्विजेस को टाइम पे ही यस सर। अटेम्प्ट कर दिया करें, ताकि आप लोगों के जो सेशनल मार्क्स है वो कहीं ज़ाया ना हो आपसे, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं अभी सर एक ये जो सही है। असाइनमेंट है ये दिन को 12 बजे तक टाइम था। नहीं ये रात को ही था। सर जब अपलोड किया एलएमएस पे तो उधर लिखा हुआ रहा था कि ड्यू डेट हो गई है। अच्छा, खैर कोई इशू नहीं, सर अगर उधर लिखा अपलोड हुआ हो रहा गया तो इंशाल्लाह मैं फिर उसको कंसिडर हाँ करूँगा। सर वो जी जी। सर उधर लिखा हुआ था कि उसकी लेट डेट सर सबमिशन। कल रात की, हाँ परसों परसों रात को सर उसकी डेट अच्छा वो अच्छा हो अच्छा गई अच्छा थी अच्छा। नहीं एक्सपायर। ये मैं यस शायद सर, 20 घंटे परसों रात दिखा को रहा थी था ना, उधर। बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि वो तो पहले ही था ना। सर 9 तारीख तो पर कल थी ना। हाँ कल कल तक मैं उसे देख लेता हूँ। मैंने तो 9 मेरे हिसाब से तो रात के 12 बजे तक ही था कल। यस सर। तो सर देखते इसी हैं। तरह ही होता है क्योंकि 12 से पहले तक होता है, 12 के बाद फिर डेट चेंज हो जाती नहीं है। 12 की बात तो हाँ वो तो है, अगर 1 मिनट भी आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो फिर आपका, और बाज़ औक़ात यस सर। जी जी। सेटिंग्स का भी आइडिया होता है कि वो क्या किस तरीके से। तो देखते हैं कि इंशाल्लाह वो तो कोई इशू है नहीं। खैर वो थोड़ा सा टाइम मैंने ठीक है सर। एक्सटेंड भी कर दिया था ताकि आप लोगों को इशू ना रहे। देखिए वो खैर कोई मसला नहीं है, असाइनमेंट्स आप लोगों की है तो सेकंड ऑप्शन मैंने आप लोगों को ये दिया कि आप अपने जो है उससे भी सेंड कर सकते हैं, मुझे ऑफिशियल ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप फोकस करें फर्स्ट प्रायोरिटी में कि आप जो है उसको वहाँ पे ही सेंड एलएमएस के साथ ही अपलोड कर दें। सर एलएमएस हमारा सही वर्क भी नहीं करता, वो साइट ऐसी है सर। नहीं पता है, मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई इशू नहीं आ रहा। सर शायद ये फिर नेट का इशू होगा इसलिए। हाँ नेट नेट की स्पीड आपकी अच्छी बेहतर होनी चाहिए। तो यस सर। आपके पास नेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है शायद। जी सर 2 MB है। अच्छा 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 अच्छा। खैर वो आपका बैंडविड्थ कितना है इंटरनेट का, जी सर। कितना सर आपके पास बैंडविड्थ तो स्पीड नहीं है पता। इंटरनेट की। 2 MB पर स्पीड है सर। 2 MB है। तो 2 MB थोड़ा सा ना, क्योंकि आपका थ्रूपुट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना।
यस सर। तो ये है कि सर अभी डिवाइस तो एक मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर इतना वो नहीं है, लोड नहीं है। ये सर। हम्म। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है, चैप्टर नंबर 5 जो हम स्टार्ट करते हैं, तो वो बेसिकली हमारा डिजिटल जो है आपकी डिजिटल इनकोडिंग स्कीम्स है उसके अंदर, ज़्यादातर जो इनकोडिंग स्कीम है। तो ठीक है, ये नज़र आ रहा है, यस सर। स्क्रीन नज़र आ रहा है? सर आ रहा है सर। सही है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, देखिए दो किस्म की कन्वर्जन होती है, या तो आप ट्रांसमिट करते हैं एनालॉग सिग्नल को, या आप ट्रांसमिट करते हैं डिजिटल सिग्नल को। तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं कि आप सिग्नल को किस तरह ट्रांसमिट करते हैं, या इंफॉर्मेशन को आप किस तरह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो या तो एनालॉग फॉर्म में आप ट्रांसमिट करते हैं, या आप डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास एनालॉग फॉर्म में डेटा अवेलेबल होता है, या सिग्नल आपका एनालॉग होता है और आपको डिजिटल रिक्वायर्ड होता है, या आपके पास डिजिटल होता है आपको एनालॉग रिक्वायर्ड होता है, वो डिपेंड करता है। तो आप क्या करते हैं, इन कन्वर्जन्स करते हैं, या तो आप डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, या एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। सो कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजेस one of the characteristic of analog signals based on the information in digital data। तो आपके पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं। अगर आप एनालॉग टू डिजिटल जाना चाहते हैं, या डिजिटल टू डिजिटल जाना चाहते हैं, इनकोडिंग स्कीम में ये होता है कि आपके पास एनालॉग डेटा है और आप उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात आपके पास डिजिटल डेटा होता है और आप उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और बाज़ औक़ात एनालॉग डेटा होता है उसको आप एनालॉग में ही ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कुछ कम्बिनेशंस हैं, एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, या डिजिटल टू डिजिटल। तो ये आपके पास ये मैकेनिज्म है। तो ये चैप्टर नंबर, इस चैप्टर के अंदर हम ये मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अच्छा, ये हम बेसिकली, सॉरी, ये मैंने चैप्टर नंबर 5 जो है, हमें चैप्टर नंबर 4 रिक्वायर्ड था। यस सर। हाँ हाँ, ये मैं एक चैप्टर आगे चला गया। तो उसके अंदर वो बेसिक हम पहले देखेंगे, बाद में हम इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। नजर आ रहा है स्क्रीन? ठीक है। यस सर आ रही है। चैप्टर तो सबसे 4। पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्जन। So a digital signal is superior to an analog signal because it is more robust to noise, that can be easily recovered or corrected and amplified. For this reason, the tendency today is to change an analog signal to digital. In this section, सर ये तो रोबस्ट मिसाल का के क्या तौर मतलब है? पर सबसे पहले, अगर if somebody asks you कि हम डिजिटल को क्यों ट्रांसमिट करना चाहते हैं, हम सिग्नल को एनालॉग में क्यों ट्रांसमिट नहीं करते, या एनालॉग में हम ट्रांसमिट कर सकते तो हम डिजिटल में क्यों ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो डिजिटल सिग्नल जो है वो सुपीरियर है, एनालॉग से बेटर है। वजह क्या है कि डिजिटल सिग्नल के अंदर नॉइज के ऐड होने के चांसेस कम होते हैं। देखिए, नॉइज इटसेल्फ अगर आप देखें ना, उसका फॉर्म बिल्कुल एनालॉग सिग्नल की तरह होता है, तो एनालॉग के साथ आसानी से वो मिक्सअप हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो है, डिजिटल सिग्नल को हम इजीली रिकवर कर सकते हैं, या तो 1 होगा 0 होगा, तो 1 0 को रिकवर करना बड़ा आसान है कंपैरेटिवली जो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स को। इसको करेक्ट भी आसानी से किया जा सकता है और इसको एम्प्लीफिकेशन भी इसकी आसान है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं एनालॉग को डिजिटल में ही कन्वर्ट करते हैं। अब एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के हमारे पास जो मैकेनिज्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। सेकंड हमारे पास है DM, डेल्टा मॉड्यूलेशन। अब देखिए, ये जहन में रखिए कि आपके पास एनालॉग है और आप इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो इफ somebody asks you what are the mechanism to convert any
analog signal into digital, so you can use two modulation techniques. First one is pulse code modulation technique, second one is delta modulation technique. अच्छा, pulse code modulation technique जो है वो बिल्कुल वही basically sampling और quantization की तरह है. तो PCM consists of 3 steps and to digitize analog signals. आपके पास PCM के अंदर जो pulse code modulation है उसके अंदर 3 steps हैं जिसमें कोई भी एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग को देखेंगे. फिर है क्वांटाइजेशन और फिर है बाइनरी एनकोडिंग. बाइनरी एनकोडिंग सिर्फ आप जो है असाइन करें लेवल्स, ठीक है. सो बिफोर वी सैम्पल वी हैव टू फिल्टर आउट द सिग्नल टू लिमिट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है. सबसे पहले आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल आ रहा है, सैम्पलिंग से गुजरने के बाद आपके पास सिग्नल कुछ इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है. ये देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सिर्फ लाइंस लगा दिए, देखिए, ठीक है. आपने सिर्फ लेवल फाइंड करी कि यार इसका मैक्सिमम लेवल ये है, ये है. देखिए यहाँ से आपको एटलीस्ट आइडिया हो रहा है, देखिए ये. तो आपने इसको सैंपल में कन्वर्ट कर दिया. सैंपल में कन्वर्ट होने के बाद आपके पास क्या है, क्वांटाइजेशन है. क्वांटाइजेशन देखिए इसके साथ वो ग्रेड वगैरह भी आ गए बिहाइंड द स्क्रीन, देखिए, ताकि आप उसको लेवल का आपको सही अंदाजा हो जहाँ पे आपके, ठीक है. तो ये क्वांटाइजेशन में आपने कन्वर्ट कर दिया. क्वांटाइजेशन से कन्वर्ट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे आसानी से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं 111110. तो इसके बाद आप क्या करें, इनकोडिंग आप यूज कर ले. सो ये आपके पास कंप्लीट प्रोसेस है पीसीएम का. सबसे पहले सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन के बाद इनकोडिंग है. देखिए आप कोशिश करें कि इसको सीक्वेंस में याद रखें. ऐसा नहीं हो कि आप क्वांटाइजेशन यहाँ रखें और सैम्पलिंग यहाँ पर, नहीं, कभी भी नहीं. सबसे पहले सैंपल होगा, वो एनालॉग सिग्नल सैंपल में कन्वर्ट होंगे. आप उसके ऊपर जो है लाइंस लगा देंगे, उस लाइंस को फिर क्वांटाइजेशन करेंगे, उसको प्रॉपर आप ग्रिड पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. क्वांटाइजेशन ये वाले कि इसके जो कुछ अनइवन पार्ट होता है उसको आप रिमूव कर देते हैं और साथ में फिर आप इसको इनकोडिंग से गुजार के 110 में आप कन्वर्ट कर देते हैं. सो ये आपके पास जो है सैम्पलिंग है. यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए आपके पास कोई सिग्नल गिवन है, देखिए ये एनालॉग सिग्नल गिवन था. आपने क्या किया, इसके अंदर आपने ये लगा दिया, ठीक है, लाइंस लगा दी. फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है सैम्पलिंग की. तो सैम्पलिंग करने के बाद देखिए आपने क्या किया, इसको आपने आपस में ये इसके साथ आपने लाइन लगा दिया. तो ये अगर आप उसको कट करेंगे तो आपके पास कोई ये चीज नजर आएगी, देखिए. अच्छा, ऊपर अभी भी देखिए ये पूरा लेवल इसका सीधा नहीं है. क्वांटाइजेशन ये होता है कि जो अनइवन सरफेस था ऊपर उसको आपने फ्लैट सैंपल कर दिया. ये फ्लैट सैम्पलिंग जो है, तो फिर आप ये देखिए इस तरह के फॉर्म में नजर आए. तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि 1 है या 0 है. अब नाइक्वेस्ट क्या कहता है सैंपल करने से पहले. अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. सर ये रोबस्ट टू नाइस का पूछ रहा था मैं. रोबस्ट टू नाइस ये है कि रोबस्ट नॉर्मली लफ्ज जो यूज होता है, रोबस्ट होता है कि वो मजबूत, ठीक है. मतलब मजबूत ही अगेंस्ट नॉइज. नॉइज इसके साथ ऐड नहीं हो सकता आराम से. देखिए इस सिग्नल के अंदर देखिए जो पल्सेस है, पल्सेस के अंदर नॉइज का ऐड होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नॉइज की शेप किस तरह होती है, कभी आपने देखा है नॉइज की शेप? हमने लास्ट Yes, टाइम sir. के अंदर हमने नॉइज को देखा था कि नॉइज की ज्यादातर शेप हमें कुछ इस तरह की मिलती है. नॉइज की शेप हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती है, देखिए ये इस तरह की नॉइजेस है. तो वो आराम से एनालॉग सिग्नल भी कुछ इस तरह का होता है, तो इसके साथ आराम से हो सकता है, ऐड हो सकता है इसके साथ. लेकिन Yes, sir. इसके साथ ऐड होना बड़ा मुश्किल है कि सिग्नल आपके पास बिल्कुल इस तरह पल्सेस फॉर्म में. इसलिए हम कहते हैं कि इस नॉइज का इस ऐसे सिग्नल के साथ जो बिल्कुल शेप में इसके सर ये इस रिजेंबल तरह करता है. डिजिटल फॉर्म में होता है. हाँ, नाइस. क्या? सर इस तरह डिजिटल फॉर्म में है ना ये जो है सेकंड जो आपने बनाया. ये डिजिटल है, ये Yes, sir. एनालॉग. एनालॉग आपके पास ये फॉर्म है, देखिए साइनोसाइडल. ये मैं थोड़ा सा ना इसको, सर ये क्रैश ट्रफ कितना जो होता है, हाँ, क्रैश ट्रफ जो होता है. वो तो अपर और सर लोअर वो लेवल को कहते हैं ना. मैक्सिमम यस अपर सर, लेवल पर और ये सिर्फ अपर लोअर लेवल लेवल. होगा. ट्रफ और क्रेस्ट तो उसको कहते हैं ना. यस सर, इसमें सिर्फ सिर्फ अपर लेवल होगा. हाँ,
सर ये क्रेस्ट रेफ कितना ही होता है ना, इसमें सिर्फ अपर लेवल होगा, उसमें लोअर नहीं होगा। किस में, ये एनालॉग में? यस सर। हाँ, ये ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि वो यस सर। जब भी आप देखें, आप जो है क्रेस्ट आपका क्या होता है, क्रेस्ट आपका अपर लेवल होता है और ट्रफ आपका लोअर लेवल होता है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं तो आपको, यस सर। देखिए ये क्रेस्ट है, देखिए ये बिल्कुल पीक लेवल, ये ठीक है, और ये ट्रफ है बिल्कुल, ये लोअर लेवल। तो इसके अंदर ट्रफ और क्रेस्ट आपको एनालॉग के अंदर आपको नजर आ रहा होता है आराम से। अब डिजिटल के अंदर आपका है वो चीज़ तो वही है, लेकिन ये है कि वो सैम्पल्ड होता है, मतलब पल्सेस होते हैं, तो पल्सेस के साथ नॉइस का ऐड होना थोड़ा सा, मैं मेरे ख्याल में यस सर। मैं स्क्रीन को शेयर, ये मैं, देखिए एनालॉग सिग्नल के अंदर दो ही फॉर्म होते हैं ना, ये आपके पास जो अपर लेवल है ये क्रेस्ट कहलाता है, ये ट्रफ कहलाता है, ठीक है। तो इसके साथ तो आपका आराम से जो है वो एनालॉग सिग्नल की जो जो उसकी शेप है आपकी सिग्नल की, जिसको हम कहते हैं नॉइज, तो नॉइज ऑलमोस्ट रिजेंबल है एनालॉग। मतलब आप समझ लें कि बाय डिफॉल्ट जो नेचर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर नॉइज है वो रिजेंबलिंग करता है एनालॉग के साथ। मतलब आप समझ लें कि नॉइज जो एनालॉग फॉर्म में है बेसिकली, तो एनालॉग एनालॉग के साथ इजीली मिक्सअप हो सकता है, क्योंकि एक ही करेक्टरिस्टिक है दोनों सिग्नल्स की। अब आपकी जो करेक्टरिस्टिक है डिजिटल सिग्नल की वो इंटायरली डिफरेंट है, तो वो जो सेम चीज के साथ तो इजीली मिक्सअप हो जाती है, लेकिन एक डिफरेंट चीज के साथ उसका मिक्सअप होना बड़ी मुश्किल के साथ हो सकता है, क्योंकि वो क्या करता है बेसिकली सुपर इम्पोजिंग का वो फिनोमिना होता है, वो कोशिश करता है कि साथ आराम से मिल जाए। तो डिजिटल के साथ उसकी मिक्सिंग की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी कम भी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, इसकी मतलब आप समझ लेना कि ये आपके पास लेट सपोज है, ये आपका एनालॉग सिग्नल है और ये आपका क्या है, ये आपका नॉइज है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये नॉइज जो कि ऑलमोस्ट इसी जैसा है, लेकिन ये आपके पास डिजिटल सिग्नल तो बिल्कुल पल्सेस में होते हैं, जिसके अंदर ये, तो देखिए ये नॉइज जो है, ये नॉइज ये तो आराम से इस सिग्नल के साथ ऐड हो सकता है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन इसको इसके साथ लेके आना जिसकी शेप कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये इसके साथ थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉइस जो है डिजिटल जो है रोबस्ट है अगेंस्ट नॉइस, और हम हमारा हमारा मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम नॉइस को इग्नोर करें हर हाल में। तो डिजिटल जो है इसके साथ हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया? तो इशू तो नहीं है अभी? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, मुझे आप ना 2 मिनट दे दे, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आप ठीक है इसको सर। देखें और मुझे, सर हमारा नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। 10:30 पर सर। Zain, are you here?
जी आप कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गया ये? अच्छा, अब हमारे पास जब आप कन्वर्ट करते हैं किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करना है या फुलफिल करना है आपने। नाइक्वेस्ट क्या कहता है कि द सैंपलिंग रेट मस्ट बी एटलीस्ट 2 टाइम्स द हायर फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन अ सिग्नल। नाइक्वेस्ट ये कहता है कि सैंपलिंग रेट, जिस रेट से आप सैंपल कर रहे हैं, वो आपका 2 टाइम्स होना चाहिए सिग्नल के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। सिग्नल के अंदर, सिग्नल के जो आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उससे आपका जो सैंपलिंग रेट है वो 2 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका नाइक्वेस्ट रेट जो है वो किसकी इक्वल है, 2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपके देखिए नाइक्वेस्ट रेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो ये आपका ये होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल। सो मिसाल के तौर पर आपके पास एक एग्जांपल है कि आपने एक साइन वे को, फॉर इन इंट्यूटिव एग्जांपल ऑफ नाइक्वेस्ट थ्योरम, लेट अस सैंपल a simple sine wave at 3 sampling rate. fs is equal to 4f, 2 times the Nyquist rate। ठीक है, फिर fs is equal to 2f। Nyquist rate बेसिकली ये आपको कह रहा है fs सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, देखिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2f, और ये क्या, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4f। ये बेसिकली ये Nyquist तो आपको ये कह रहा है ना कि ये Nyquist का फॉर्मूला है कि whenever you sample an analog signal, if you are converting any signal to digital, so the sampling rate should be equal to 2 times the maximum frequency of the information signal, or it should be greater than 2 times of the maximum frequency of the information signal। तो ये आपका ये बेसिकली ये चीज Nyquist है। and fs is equal to f, ये 1/2 द Nyquist rate है। देखिए f is equal to f, आपका बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए, लेकिन ये f है तो ये 1/2 है, बेसिकली 0.5 के बराबर है ऑलमोस्ट। तो ये नहीं है, नहीं होना चाहिए इस तरह। लेकिन अगर आप इस रेट के साथ करेंगे तो क्या होगा, आप रिकवर किस तरह करेंगे अपने सैंपल को। ठीक है, तो रिकवर देखिए, इफ समबडी आस्क्स यू कि हम यूज क्यों करते हैं, हम सैम्पलिंग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम फिर सिग्नल को रिकवर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप सैंपल करेंगे एफ एस इज इक्वल टू 2f। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए ये एक सिग्नल के अंदर आप 2 दफा आप इसको सैंपल कर, इसका ये मतलब है एक 1 ये 2, तो आप जो रिकवर करेंगे आपको ये चीज रिकवर नजर आएगी। लेकिन अगर आप 4f के साथ करेंगे, देखिए फिर आपको ये चीज आप देखिए आराम से, और अगर आप कम करेंगे, बिल्कुल f करेंगे, तो आपको भी रिसीवर साइड पे ये चीज रिकवर होगी। ठीक है, सो मीन्स कि ये दोनों बेहतर है, इन दोनों को से आपकी रिकवरी जो है सिग्नल की आसान है। ठीक है, जितना आप ज्यादा आप करेंगे तो उतना तो आपके लिए बेटर होगा, आपका सिग्नल जो है उसको आप आराम से रिकवर करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, यस सर, हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास का टाइम भी आपका स्टार्ट हो गया, तो बेशक जो है आप लोग लीव कर सकते हैं इस टाइम। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट ठीक है जो है सर, हम थैंक सेशन यू सर, ट्राई करते हैं कि आज हम ले सकते हैं या कल थैंक हम यू। ले सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब ठीक है से फिर सर। हम जो है प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अब इस टाइम हम चैप्टर नंबर 4 में हैं, और हम जो बुक जी फॉलो सर। कर रहे हैं वो फ्रोजन की हम फॉलो कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन। ठीक जी है, सर। चलो खैर सही, आप लोग कर सकते हैं। ओके। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।